इस संसार विच हर बंदा जिहड़ा है उहनूं किसी दूजे की लोड़ जरूर है, इस कोई शक नहीं। इंसान की मैं गल कर रहा, दूजे जीवां की नहीं। हर बंदा जिहड़ा दूसरे दे उत्ते आस रख के बैठा है। जे राजा शक्तिशाली बलवान है तो उन्होंने भी तो प्रजा की आस है, भावें वो डेमोक्रेसी होवे, लोकतंत्र होवे ते भावें पुश्तैनी राज होवे, डिकटेटरशिप होवे, प्रजा नूं लोड़ है राजे दी। आ डेमोक्रेसी विच भी लोकतंत्र विच भी तो प्रजा की लोड़। मैं बेनती करा किहड़ा बंदा जिन्हों प्रजा की मुथाजी ने। जे थोड़ा जिहा इहनूं बरीकी नाल देखीए, राजे नूं प्रजा की लोड़ है ते प्रजा नूं भी अपने मुल्क नूं चलाउण लई राजे की लोड़ है। एक दूजे की लोड़ दे पूरक ने। अज असीं देखने कोई बंदा ऐसा नहीं जिंदगी दे फील्ड च जिन्हों बंदे नूं बंदियां की लोड़ नहीं। जिवें मान लो एक नेता है, मैं चलो ये सीधी जी गल कर रहा, उन्होंने भी तो कल इन्हां लोकां दी लोड़ है वोटां दी। एक गाउण वाला गवैया है, वो भी तो अपने दावे नाल छाती ठोक के कहन लग पैंदा इन्ने लोग मेरे फैन ने, इन्ने लोग मैनू सुनते आ। चाहे कीर्तन कथा का दायरा है, इस विच भी एक हौमे पनपदी पई है कि इन्ने लोग मेरे पिछे आ। संत कहो, महंत कहो, राजनेता कहो, लीडर कहो, कोई बंदा इस धरती के खिते च जिहड़ा है उन्होंने अपने काम दे विच किसी दूजे बंदे की जरूरत जरूर है। अगली बेनती कि इस मुल्क अंदर खास करके भारत विच बादशाह नूं कई बारी परमात्मा नाल तुलना दे दित्ती गई तो उस दे दर ते लोग फरियादी हुंदे सन। ते जदों असीं पुरातन हिस्टरी नूं पढ़ने आ ते कई बारी चिट्ठियां विच इत्थों तक लिखिया मिलदा है, राजे नूं रिज़क दाता, प्रजा पालक, जहां पनाह, हर दो आलम शाह तक शब्द वरदे। ये सारे शब्द इत्थों तक कि राजियां नूं लोग भगवान कहन लग पे। ये भगवान है, इहदा दित्ता असीं खाने पे आ। ते लोकां दी शब्दावली विच पै गया कि प्रजा पालक, रिज़क दाता, अन्नदाता, शहनशाह। पर गुरमत ने एक जिहड़ी सानू विलखण चीज़ दिती, गुरमत ने सब तो पहली गल ये कही कि जो कुछ भागां च रब ने लिखिया है तेरे हथ नाल ते कोई धक्के नाल खो सकदा हथ च पई नूं, पर मत्थे दी कोई नहीं खो सकेगा। गुरमत ने सब तो पहली गल तां ये जिहड़ा कॉन्सैप्ट सी बादशाह वाला, रिज़क दाता, प्रजा पालक, जिहड़े लोग शब्द वरतदे सन, उत्थे गुरु ने सब तो वड्डी जिहड़ी बख्शिश कीती, उन्हां कहा इस संसार विच रिज़क दाता, प्रजा पालक, अन्नदाता, पातशाह केवल अकाल पुरख वाहिगुरू है। ना परमात्मा दे तुल कोई सुल्तान है, ना परमात्मा दे तुल कोई राजा है, ना परमात्मा दे तुल कोई दाता है। गुरमत ने सब तो वड्डी बख्शिश कीती। इसे करके जदों असीं बाणी पढ़ने आ, इत्थे हजूर जदों मंगन की गल करते हैं, ठीक है संगत विच मंगन की गल की, गुरु तो मंगन की गल की, पर इन्हां दोनों का अंदरूनी भाव है कि साडी झोली केवल आकार पुरख अगे ही अड्डी जाती है। रब तो बिना कोई बंदा दाता बन के किसी नूं दात नहीं दे सकता। जिहड़ा दे रहा वो भी किसी तो मंग रहा है, वो स्वतंत्र नहीं। मैनूं याद है एक बारी ये पढ़िया सी मैं एक पुस्तक च कि किसी फकीर दे कोल पिंड दे लोग इकट्ठे होके गए समझण वास्ते है। उन्हें कहा भी तेरी बादशाह बहुत मंनदा है, तेरा सन्मान बहुत करदा है, सत्कार बहुत करदा है, साडा ये काम है, तू साडे नाल चल, तू साडी सिफारिश कर, हो सकता है कि तेरी मन लै, तेरी गल उन्हें मोड़ दी नहीं। वो फकीर कहता मैं कदी इस तरह किसी दे बादशाह दे बूहे ते नहीं गया मंगण वास्ते। वेखो मेल मिलाप होना होर चीज़ है, पर लालच तो बिना संसार च विचरने इन्ने लोग मिलते आ, पर अंदर की बिरती ये ना होवे कि जे कोई मैनू मिलिया तो मैं तरले मार के ये तो कुछ लेना है। उन्हें कहा मेरी गल मैनू मिलता है राजा, पर जे तुसी कहंदे हो मैं चला जाना
पर मेरी रूह नहीं मानती। कहते नहीं तेरी गल स्वीकार कर लेनी। जदों गया तो कहते ने कि बादशाह जिहड़ा सी, राजा जिहड़ा सी, वो इकल्ला किले विच दुआ कर रहा है। तो उस दुआ दे विच वो कह रहा सी, या रब, या खुदा, मेरे राज दियां हद्दां सरहदां वध जान, मेरे खजाना भरपूर हो जाए, मेरियां फौजां विच वाधा होवे। वो फकीर पिछे खलो के सुन रहा सी, मन ओदा पहला नहीं सी मनदा। वो इक्को दम जल्दी नाल वापस आ गया। लोगां पुछया जी क्यों? कहंदा मेरी रूह तो अगे भी नहीं सी मानदी, पर अज मैनू होर यकीन पक्का हो गया, जिदे कोल आपां मंगना है खुद मंगता है, ये किसे तो मंगदा पिया है, ते इहदे तो क्यों मंगना? जे सिफारिश ही करनी है, आओ मैं उस रब अगे करना वा जिहदे दर ते ये राजा भी मंगता बन के बैठा है। गुरमत ने, मैं हुण बाणी चो अगे अर्ज करनी, गुरमत ने दाता केवल पार ब्रह्म परमेश्वर नूं मन्निया कि रिजक देण वाला। अज मैं गुरु गोबिंद सिंह जी की बाणी चों कुछ बेनतियां आप नूं करनियां ने। सब तो पहला कि जगत मंगता है, फर्क इन्ना है, कोई झोंपड़ी च बैठा मंग रहा है, कोई 100 गज के मकान च मंग रहा है, कोई 200 गज के मकान च मंग रहा है, कोई सच ये वे कि वड्डे वड्डे फार्म हाउस च बैठा मंग रहा है। इत्थे कोई रुपया 1 मंगदा है तो कोई 1 अरब मंगदा है। याद रखियो, भावें कोई 1 मंगे तो भावें अरब मंगे, पर मंगण वाली बिरती विच दोनों ही मंगते हैं। पर सोच आपो अपनी वो इन्ने को मंग रहा। हजूर सच्चे पातशाह जी ने बाणी च कहा, सारा संसार मंगता है, दाता सिर्फ केवल अकाल पुरख वाहिगुरू है। मैं थोड़ी जी होर ये बेनती करा, यही कारण कि गुरमत विच जिहड़ा पातशाही का कंसैप्ट है, इस विच किसे राजे नूं, हाँ किते किते शब्द पातशाह आए ने, उमराव आए ने, पर रूहानी तौर ते गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी ने किसे भी राजे नूं पातशाह शब्द रब दे तोल नहीं वरते। उन्होंने कहा साडा राजा, देखो कबीर साहब जैसा महापुरख बनारस की धरती ते रहिंदे ने, ते जिथे गढ़ है ब्राह्मणों का, विद्वानों का, सब तो ज़्यादा विरोध भी उसका है। उन्हों का एक बचन है, उन्होंने जिक्र किया लियाकत का। जदों उन्हें कहा भी ये जुलाहा का मुंडा है, ये अपने को गीत लिख लिख के बोली जा रहे, तो उस वक्त कबीर साहब जी ने एक बचन क्या कह लगे, गल सुनो मेरी, तुहाडी तरह मैं चुंझ चर्चा नहीं कर सकता, करांगा भी ना। तो उन्होंने अपनी रचना च एक बचन किया, याद रखियो, वो बादशाह तो नहीं डरे, राजियां तो नहीं डरे, उन्होंने गंगा दे विच सट्टिया गया। मैनू खेद है अज दे विद्वान उस हड बीती घटना कबीर दी अर्थ भी अनर्थ करी जा रहे, क्योंकि उन्होंने जिथे रब की अजमत की झलक पैंदी है वो प्रॉब्लम हो जाती उन्होंने, क्योंकि उन्होंने रब जिहड़ा है खेड नहीं वरता सकता। मैं उन्होंने क्या है, कबीर साहब जी नूं उन्होंने क्या, मन ना डिग्या तन काहे को डराए। कबीर साहब का परिवार विच विरोध होया, जिस विच उन्हां बाणी च कह, सुनो जठानी सुनो दरानी, अचरज एक भयो, 7 सूत इन मुंडियन खोए, मुंडिया क्यों ना मुयो, मुस मुस रोवे कबीर की माई। ब्राह्मण ने विरोध किया, इत्थों तक उन्हां दी बाणी च काजी ने विरोध किया। वो नहीं डरदे, ना वो बादशाह तो डरे, ना काजी तो डरे, ना ब्राह्मण तो डरे, ना परिवार की मुश्किल तो आई मुसीबत तो डरे। मैं पाठ कर रहा सा उन्होंने बाणी का, एक जगह उन्हें क्या, परमात्मा मैनू किसे तो डर नहीं लगता, पर रब की भगती तो हीणे अंदरों सुक चुके नास्तिक बंदियां तो मैनू बहुत डर लगता है। कबीर साहब कहते ने, ऐसे लोगन स्यों क्या कही है, जो प्रभ की ये भगत ते बाहज तिन ते सदा डराने रही है। फिर सुनियो, तिन ते सदा डराने रही है। मैं उन्हों का एक बचन आप नाल साझा कर लगा। कबीर साहब नाल चर्चा हो रही ज्ञान की, कि देखो जी साडा आ ज्ञान। कबीर साहब ने जिहड़ा उत्तर दिता, पहली गल उन्होंने अपनी जबान तो क्या भी मैं रब तो बिना किसी राजे नूं नहीं स्वीकारदा। ठीक है, मैं इस सिस्टम च जी रहा, पर मेरे धुर अंदर नूं पुछो, को हर समान नहीं राजा, ये भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाचा। ये सारे राजे जिहड़े ने 4 दिन की खेड है, ये आप खुद मंगते ने,
ਤੇ ਸੱਚੀ ਆਪ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਆਪ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਗਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੇੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੰਗਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਬਾਹਮਣ ਮੈਂ ਕਾਸੀਕ ਜੁਲਹਾ। ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਾਹਮਣ ਮੈਂ ਕਾਸੀਕ ਜੁਲਹਾ, ਮੈਂ ਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜੁਲਾਇਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਬੂਝੋ ਮੋਰ ਗਿਆਨਾ, ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿ ਤੁਮ ਤੋਂ ਜਾਚੇ ਭੂਪਤ ਰਾਜੇ। ਤੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਅੱਗੇ ਭੂਪਤਾਂ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡਣਾ। ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਕੱਚੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੇਖੇਗਾ। ਇਹ ਕੌਮੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਤੂੰ ਬਾਹਮਣ ਮੈਂ ਕਾਸੀਕ ਜੁਲਹਾ, ਬੂਝੋ ਮੋਰ ਗਿਆਨਾ। ਤੁਮ ਤੋਂ ਜਾਚੇ ਭੂਪਤ ਰਾਜੇ, ਖਰਸ਼ੋ ਮੋਰ ਧਿਆਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਿਓ ਰੱਬ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹਰ ਸਿੱਖ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਰਸਾਲੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟੱਚ ਕਰੇਗੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਵੀਂ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇ ਖੋਂ ਜਾਣਾ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤਾ ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੱਧੀ ਤੁਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਖੋਂ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਵੀ ਲਵਾਂ, ਆਖਾਂ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗਾ, ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਾ, ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਗੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਠ ਹੈ ਗੁਰਾ। ਗੁਰਾ ਦਰ ਤੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਕਿ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਭ ਜਗ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ। ਦੇਖੋ ਦਾਤਾ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੰਗਤੇ ਆ। ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾਤਾ ਕਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬੰਦੇ, ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਫੈਲਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਮਨਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਰੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ। ਪਿਰੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਨਾ ਗਿਰਾਹ ਜ਼ਰ, ਗਿਰਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਗੰਠ ਬੰਨਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸਮਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਪੰਛੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਬੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਰਾਤ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲਣੇ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਵਖਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਆ ਪੰਛੀ ਪਰੰਦਾ ਨਾ ਗਿਰਾਹ ਜ਼ਰ, ਦਰਖਤ ਆਬ ਆਸ ਕਰ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਪਾਣੀ, ਵੈਗਰੂ ਦਰਖਤ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਪਾਣੀ, ਆਂਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿਹੰਦ ਸੂਈ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਦਾਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਰੰਦਾ ਨਾ ਗਰਾਹ ਜ਼ਰ ਦਰਖਤ ਆਬ ਆਸ ਕਰ ਦੇਹਾਂਦ ਸੂਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਖੱਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਂਦਾ ਦੇ, ਲੈਂਦੇ ਥਕ ਪਾਹੇ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਈ ਖਾਏ। ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਪੁੰਚਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਦੀ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੰਦਾ ਈਰਖਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।